अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ ENG 201 के करंट पेपर्स। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं ऑलमोस्ट आपसे 6-7 करंट पेपर्स जो हैं ENG 201 के वो आपसे शेयर करूँगी ताकि आप लोग वो प्रिपेयर कर सकें। हो सकता है 6-7 पास पे ये करंट पेपर्स हैं, तो हो सकता है कि इनमें से इन पेपर्स में से हो सकता है कोई 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपको आ जाएँ, कोई 3 क्वेश्चन, कोई 1 क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ये फाइनल टर्म का जो पेपर है इसमें एक एक नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मिड टर्म के पेपर में सब पास थे, लेकिन फाइनल टर्म के पेपर में पता चलेगा कौन पास है और कौन फेल है। ठीक है, तो एक एक नंबर जो है वो बहुत मैटर करता है। हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट करंट पेपर को, जिसमें क्या है कि आपका पेपर जो है वो टोटल उसमें कितने क्वेश्चन होंगे 68, यानी कि 60 उसमें MCQs होंगे। ठीक है, 60 उसमें क्या होंगे MCQs, और 8 आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 क्वेश्चंस जो हैं वो 3 मार्क्स के होंगे और 3 क्वेश्चंस जो हैं वो 5 मार्क्स के होंगे। इस तरह से आपका पेपर पैटर्न है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपसे MCQs। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि MCQs जो हैं वो कहाँ से होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने मुझे जो बताया है वो ये है कि MCQs जो हैं वो कुछ हैंडआउट से थे और कुछ फाइल्स से थे। ठीक है, तो अब फाइल्स कौन सी हैं वो जिनसे ये MCQs पूछे गए हैं, वो फाइल्स जो हैं वो 2 फाइल्स हैं। कौन कौन सी? मुआज़ की एंड वक़ार की। ठीक है, तो मुआज़ एंड वक़ार दोनों फाइल्स जो हैं उनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगी, तो आप उधर से इन दोनों फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और इन दोनों फाइल्स के MCQs को आप प्रिपेयर करें, क्योंकि 60 मार्क्स के आपके MCQs हैं। तो अगर आपके MCQs ही सही हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर भी आपका पेपर जो है वो आप पास हो जाएंगे, अच्छे CGPA से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है वो MCQs को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपके पास क्वेश्चंस क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डिफाइन एक्रोनिम एंड गिव 3 एग्जांपल्स। ठीक है, तो इस स्टूडेंट से जो एक क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है कि एक्रोनिम को उसने डिफाइन करना है कि एक्रोनिम होता क्या है और उसकी नेक्स्ट 3 एग्जांपल्स बतानी है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको कंफर्म नहीं है, आपके हैंडआउट्स में नहीं है, तो आप क्या करें, आप गूगल से इसका आंसर जो है वो वेरीफाई कर लें, लेकिन इसको प्रिपेयर ज़रूर करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा कि सेकंड क्वेश्चन जो था वो उसके पास ट्रू फॉल्स की फॉर्म में था। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स किस तरह से होती है, मोस्टली ENG के पेपर में मैं यहाँ पे आपको करंट पेपर्स दिखाऊंगी, मोस्टली जो क्वेश्चन है वो किस तरह से हैं, ट्रू फॉल्स से और फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चंस को ट्रू फॉल्स और जो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चन को आपको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपके हैंडओवर्स में डेफिनेशंस गिवन होंगी। ठीक है, उन डेफिनेशंस को आप लोगों ने ज़रूर प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आएँ, क्योंकि ट्रू फॉल्स जो होते हैं वो मोस्टली डेफिनेशन पे बेस कर रहे होते हैं, या फिर MCQs वो फिल इन द ब्लैंक्स जो होती हैं वो भी डेफिनेशन की बेस कर रही होती है। ठीक है, तो अगर आप डेफिनेशन करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो फिर क्या होगा कि आपके मार्क्स जो हैं वो भी अच्छे आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्या है कि फिल इन दी ब्लैंक 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि आपके पास फिल इन दी ब्लैंक्स थी, जिनमें 2 क्वेश्चंस बने हुए थे फिल इन दी ब्लैंक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो आपने उन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 4 क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन क्या है कि हाउ वीवल एड्स कैन मेड सिंपल, हाउ वीवल एड्स कैन बी मेड सिंपल। ठीक है, तो आप विजुअल एड्स जो हैं वो सिंपल कैसे बनाते हैं किसी वीडियो को, किसी प्रेजेंटेशन को, और मेंशन 2 वेज। ठीक है, तो विजुअल एड्स आपकी कैसे हेल्प करते हैं, कैसे वो किसी चीज़ को सिंपल बनाते हैं, और उसके 2 वेज क्या हैं ये आपने राइट करना है। आपके हैंडआउट्स में ये क्वेश्चन जो है ये गिवन है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हाउ शुड वन हैंडल द क्वेश्चन आंसर सेशन आफ्टर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जो प्रेजेंटेशन होती है उसके बाद कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं। ठीक है, ऑडियंस को टाइम दिया जाता है कि वो अपने क्वेश्चंस पूछें और जो प्रेजेंटर होता है वो आंसर करता है। ठीक है, तो किस तरह से इसको हैंडल किया जाता है प्रेजेंटेशन में, ये आपके हैंडआउट्स में गिवन है, इसका आंसर भी आप लोगों ने रीड कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है ट्रू फॉल्स। अगेन ये देखें, इससे मज़ीद ट्रू फॉल्स 2 दफ़ा इसके पास क्वेश्चन इस तरह से आया है जो ट्रू फॉल्स पे बेस कर रहा है। तो इससे नेक्स्ट जो है थर्ड 7 क्वेश्चन जो है वो भी ट्रू फॉल्स ही है। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट के हवाले से, उस टॉपिक के हवाले से ट्रू फॉल्स थे। तो इस तरह से आपने टॉपिक्स को अच्छे से देखना है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ताकि आप ट्रू फॉल्स अगर आपको आ सकें तो आप बता सकें कि ये लाइन जो है, ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है या फिर फॉल्स है।
ठीक है, तो ये था आपका करंट पेपर नंबर 1। ठीक है, पेपर नंबर 2 जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें क्या था कि स्टूडेंट ने क्या बताया है कि टोटल क्वेश्चन 68 थे, 60 MCQs थे, 8 क्वेश्चंस थे। ठीक है, और MCQs कहाँ से आए थे? MCQs पंक्चुएशन वाले थे, कुछ ग्रामर के थे, कुछ फिल इन दी ब्लैंक। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि MCQs जो हैं वो कुछ ग्रामर्स के फॉर्म में थे, ग्रामर की फॉर्म में जैसे एस और एस। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल इस तरह से, और कुछ जो थी वो फिल इन दी ब्लैंक टाइप थी। सब्जेक्टिव जो है वो कहाँ से आया था? उसको एक क्वेश्चन आया था, यूज़ ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो ये मार्क जो है, ये साइन जो है, इसका यूज़ क्या है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये साइन आई थिंक होता है, इस साइन का यूज़ जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उससे पूछा गया है कि 5 कैटेगरीज ऑफ हार्डवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, हार्डवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन की 5 कैटेगरीज लिखें। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट उससे पूछा गया है विजुअल एड्स। ठीक है, तो ये देखें विजुअल एड जो है वो फर्स्ट पेपर में भी पूछा गया है, और विजुअल एड जो है वो सेकंड पेपर में भी पूछा गया है। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें, हो सकता है इससे रिलेटेड आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट क्या है कि एक्सप्लेन ग्रुप नॉर्म्स। ठीक है, ग्रुप नॉर्म्स क्या होते हैं उनके बारे में जो भी आपको आता होगा वो आपने लिखना है अगर आपको क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्या है, 2 क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक थे, इसके भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 जो कि फिल इन दी ब्लैंक्स के फॉर्म में थे। ठीक है, नेक्स्ट है एक पंक्चुएशन वाला भी एक क्वेश्चन था। तो ज़्यादा जो है वो इसी तरह से हैं, यानी कि कॉन्सेप्चुअल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है कि उसने सबसे पहले बताया है कि मार्क्स 90 थे टोटल पेपर के, और 68 क्वेश्चन, 60 MCQs, और जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो क्या थे? शॉर्ट और लॉन्ग स्टूडेंट ने अलग अलग बताए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्या थे? फर्स्ट क्वेश्चन था स्टेप्स ऑफ क्लोजिंग आर रिपोर्ट। ठीक है, तो जब आप किसी रिपोर्ट को क्लोज करते हैं तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं, ये आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्या है कि आपने बताना है एलिमेंट्स ऑफ टेकिंग अटेंशन ऑफ ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस की अटेंशन जो है वो टेक करने के, अटेंशन हासिल करने के एलिमेंट्स क्या हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट से भी फिल इन दी ब्लैंक्स पूछी गई हैं और ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट से फिल इन दी ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है इसका शॉर्ट वो क्या था कि एक कोई प्रपोजल्स में से था। ठीक है, तो स्टूडेंट ने बताया है कि जो इसका 5 शॉर्ट क्वेश्चन था वो क्या था कि प्रपोजल वाला जो टॉपिक है उसमें से एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इससे लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो कौन से पूछे गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में भी इससे ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं, और नेक्स्ट अगेन इससे भी पूछा गया है स्टूडेंट से भी वो यूज़ ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो इससे भी ये जो स्टूडेंट है इससे भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इससे जो पहले हमने करंट पेपर देखा था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इट्स मीन कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप लोग भी इसका आंसर जो है वो याद करके जाएं। नेक्स्ट इस स्टूडेंट से भी ये देखें विजुअल एड से रिलेटेड पूछा गया है। इट्स मीन के विजुअल एड अभी तक हमने 3 पेपर देखे हैं और तीनों पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेपर 4 जो है उसमें क्या है कि स्टूडेंट ने भी बताए हैं कि MCQs जो थे वो बहुत इजी थे और टोटल क्वेश्चन 68 थे। ठीक है, तो क्वेश्चन इसने क्या बताए हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो इसने बताया है वो है रिसर्च ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, तो रिपोर्ट वाले जो टॉपिक है उससे भी क्वेश्चन बार बार स्टूडेंट से पूछे जा रहे हैं। ये टॉपिक भाई आप लोगों ने क्लियर करके जाना है। इस ट्रू फॉल्स पूछे गए थे, और फिर स्टूडेंट से क्या पूछा गया है, अप्रोप्रिएट सेंटेंस। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट सेंटेंस जो है इसकी डेफिनेशन या इसके रिलेटेड जो भी आपके हैंडआउट्स में गिवन है उसको आपने प्रिपेयर करना है। ट्रू फॉल्स अगेन पूछे गए हैं। ट्रू फॉल्स को सॉल्व करने के लिए आपके हैंडआउट्स में जितनी भी डेफिनेशंस हैं उन डेफिनेशंस को आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। फिल इन दी ब्लैंक्स भी आपकी डेफिनेशन से ही क्लियर होंगी। और देन पूछा गया है क्या, 3 यूज़ ऑफ। ठीक है, सेमी कॉलन के 3 यूजेस पूछे गए हैं, और फिर 3 मेथड ऑफ स्पीच प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 पेपर थे, 4 करंट पेपर मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। मज़ीद 3 पेपर जो है वो मैं अभी आपसे डिस्कस करने लगी हूँ, और इन पेपर्स को, तमाम पेपर्स को आप लोगों ने जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो करंट पेपर्स हैं वो ये हैं। तमाम पेपर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तमाम पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, वो तमाम क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रिपेयर करके फिर अपने पेपर में जाना है। तो इसका जो फर्स्ट
क्वेश्चन है क्या है कि स्टूडेंट ने क्या बताया है कि जो MCQs थे वो कौन सी फाइल से थे, व्यू टॉपर, ठीक है। तो 3 फाइल्स होगी हमारे पास, व्यू टॉपर, मोस एंड वर्ककार्ड। ये 3 फाइल्स आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेनी है MCQs के लिए। 60 MCQs हैं और 60 MCQs बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, 60 मार्क्स के 60 MCQs, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन इसने क्या बताया है कि एक क्वेश्चन इससे 2 मार्क्स का था, वो क्या था कि ऐड वर्ड्स इन सेंटेंसेस, यानी कि उसके पास सेंटेंसेस गिवन थे। शॉर्ट क्वेश्चन था जिसमें सेंटेंस दिए हुए थे और इसने क्या लगाना था, इसने वर्ड्स जो हैं यानी कॉमास जो हैं वो लगाने थे, ठीक है। डबल क्विटेशन जो होती है वो इसने ऐड करनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे क्या पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड टू डिस्कशन एंड कंक्लूजन्स, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक्स जो हैं, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, इससे रिलेटेड इससे फिल इन द ब्लैंक्स पूछी गई थी, तो इसने वो फिल करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड जो था वो क्या था, ट्रू फॉल्स फ्रॉम टॉपिक कंसाइजनेस, ठीक है। तो जो कंसाइजनेस टॉपिक है उससे रिलेटेड इससे ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं, तो वो टॉपिक जो है वो भी आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो था वो क्या था कि फिल इन द ब्लैंक रिलेटेड टू मोस्टली सर्वेज, ठीक है। तो जो सर्वे टॉपिक आपके हैंडआउट्स में गिवन है उसके रिलेटेड इससे फिल इन द ब्लैंक्स पूछी गई हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में अगेन ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं 5 मार्क्स के, विजुअल एड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कौन सा है, विजुअल एड। इट्स मीन कि ये जो यहाँ पे टॉपिक बताए गए हैं इनमें से आपसे भी पूछे, इन टॉपिक्स के रिलेटेड आपसे भी फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स पूछे जा सकते हैं। इनको आपने प्रिपेयर करना है इन टॉपिक्स को जो यहाँ से पूछे गए हैं। नेक्स्ट इसके पास एक क्वेश्चन आया है, वो क्या है कि व्हाट इज़ सेक्सटिस्ट लैंग्वेज इन इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश में ये जो लैंग्वेज है ये क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा इसने राइट करना था। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पेपर नंबर 2 है, उसमें क्या है कि स्टूडेंट ने बताया है कि उससे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था, एक्टिव लिसनर्स। एक्टिव लिसनर्स के हवाले से इससे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट डिफरेंट सेट्स ऑफ ट्रू फॉल्स, यानी कि ट्रू फॉल्स जो हैं इस स्टूडेंट से भी पूछे गए हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में क्या था कि हाउ टू वाइंड अप अ मीटिंग, मीटिंग को कैसे आप वाइंड अप करते हैं, एक क्वेश्चन ये था। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि डिफरेंट सेट्स ऑफ फीलिंग, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 3 में जो स्टूडेंट से पूछा गया है वो क्या है कि हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट चले जाते हैं। नेम 3 वेज ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के 3 वेज जो हैं वो पूछे गए हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में इससे पूछा गया है कि राइट ओनली 3 पर्पजेस फॉर विच एन एस्ट्रोफी इज़ यूज, ठीक है। तो एपस्ट्रॉफी जो है उसको यूज़ करने के 3 पर्पस जो हैं वो इससे पूछे गए हैं। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट जो है इस स्टूडेंट से भी ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं। ट्रू फॉल्स के लिए आपने जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं उनको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो है वो क्या है कि फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट के रिलेटेड भी विजुअल एड्स, ये आप देख सकते हैं ट्रू फॉल्स इस तरह से उसके पास गिवन थे। ये 3 ट्रू फॉल्स हैं, तो इसने बताना था कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ठीक है। इस तरह से विजुअल एड्स के टॉपिक से ये ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं। विजुअल एड का जो टॉपिक है उसको तमाम स्टूडेंट्स ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसमें से फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन या फिर ट्रू फॉल्स जो हैं वो हर एक स्टूडेंट से पूछे जा रहे हैं। तो उसी टॉपिक के रिलेटेड 3 ट्रू फॉल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि नेम इसने राइट करने था क्या 3 मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट फॉर अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उसके लिए फैक्ट्स को ऑब्टेन करने के 3 मेथड्स राइट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉइंट इज़ ट्रू और फॉल्स इन इफेक्टिव लिसनिंग। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स जो हैं वो गिवन हैं और इससे पूछा गया है कि इफेक्टिव लिसनिंग में यहाँ से कौन से पॉइंट जो हैं वो ट्रू होते हैं और इफेक्टिव लिसनिंग के लिए कौन से पॉइंट राइट हैं, कौन से फॉल्स हैं, ठीक है। तो मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट इज नेसेसरी इन लिसनिंग, ठीक है। तो आई थिंक ये ट्रू है। आप लोगों ने ये देख लेना है अपने हैंडआउट से, बहुत डिटेल में स्टूडेंट ने बताया है अपने क्वेश्चंस को। नेक्स्ट भी इसने बताया है कि इससे ट्रू फॉल्स जो हैं वो पूछे गए हैं और ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट्स भी इसने राइट की हुई हैं कि ये 3 ट्रू फॉल्स जो थे इसे पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि राइट ओनली नेम्स ऑफ
5 पार्ट्स ऑफ प्रपोजल के 5 पार्ट्स के नेम्स जो हैं वो राइट करने हैं और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट लास्ट वन क्वेश्चन क्या है कि इन लिस्ट एनी 5 वेज ऑफ पैराग्राफ डेवलपमेंट। पैराग्राफ डेवलपमेंट के 5 वेज जो हैं उनको राइट करना है। ये थे आपके ENG 201 के करंट पेपर्स फाइनल टर्म के। आई थिंक 7 पेपर्स जो हैं वो मैंने आपसे शेयर किए हैं, डिस्कस किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इनको प्रिपेयर करते हैं तो आपका पेपर भी अच्छा हो सकता है और इनमें से क्वेश्चन जो हैं वो आपके पेपर में भी रिपीट हो सकते हैं। तो अच्छे मार्क्स गेन करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें ताकि आपके फाइनल टर्म के पेपर में अच्छा CGPA जो है वो आ सके। मज़ीद करंट पेपर्स के लिए, वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल